हाय एवरीवन, मैं विशाल भट्टी आपका भट्टी इन्फो यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू MHI 107 टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, ये एक न्यू सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए मैं आपको वीडियो में पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। कोई भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इनको हमने प्रीवियस ईयर के आधार पर एनालिसिस करके नहीं बनाया है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा इंट्रोडक्शन इस सब्जेक्ट का। जो MHI 105 सब्जेक्ट था ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इन्होंने, ठीक है। जो MHI 105 की कुछ यूनिट थी ना, तो 107 में उनको ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी आधार पर जो इसके MHI 107 की जो यूनिट्स इसमें ऐड कर दी गई है उनको एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। और जो टॉपिक इसमें नए ऐड हुए हैं कुछ उनको भी थोड़ा रीड करके अपने बेस पर एनालिसिस करके इम्पोर्टेंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना, उनको इसमें मैंने ऐड किया गया है। टॉप 15 क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा जो आपको बिल्कुल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट में मैं आपको जो MHI 107 है इसकी इम्पोर्टेंट यूनिट है ना वो बताऊंगा। आपको वो यूनिट तो कवर कर लेनी है भाई, बिल्कुल भी। उसमें से आपको 3 या 4 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, जो मैं इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट बताऊँगा, टिप्स दूंगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें जो हमने एनालिसिस किया है, ठीक है, उसके आधार पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उभर के आते हैं वो ये है। 1991 के आर्थिक सुधारों की चर्चा करें। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण ने किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार किया, ठीक है। और आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी है, देखो ये क्वेश्चन है। जो 1991 में ना इंडिया के पास केवल 15 दिन का ही पैसा रह गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखमरी फैल गई थी, गरीबी फैल गई थी, अराजकता फैल गई थी। उस समय हमारे जो PM थे वो थे PV नरसिम्हा राव थे, ठीक है। और उस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उन्होंने एक पॉलिसी लगाई थी, LPG पॉलिसी, ठीक है, वित्त मंत्री जी ने। उसको कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन्हीं को हम कहते हैं 1991 के आर्थिक सुधार, ठीक है। इसके मैं एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जो LPG नीति थी ना, LPG नीति थी, उसके बारे में बताना है। 1991 के आर्थिक सुधारों की उनकी चर्चा करनी है। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण और निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। अर्थव्यवस्था में इन्होंने किस प्रकार सुधार किया है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी भाई, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करना वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आप एग्जाम असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। उसके बाद मैंने निशान लगा रखा है, इस पर यहाँ भी लगा दिया। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे और प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं की चर्चा करें। जो पंचवर्षीय योजना वाला है ये भी भाई बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये इसको स्किप नहीं करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। ये भी आपने कर लेना है। 1951 से लेकर चली थी, फिर बाद में नीति आयोग आ गया था। उसके बाद 1950 में अपनाई गई नई आर्थिक नीति पर टिप्पणी करनी है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी, एक ये क्वेश्चन भी कर लेना। इसके बाद भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किन कारणों से हुआ था, इसके क्या प्रभाव पड़े, और 1990 में जो बैंकिंग में सुधार किए गए थे उनका वर्णन करना है, ठीक है। एक जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, कुछ बैंकों का विलय कर दिया गया था, और इसके मतलब क्या प्रभाव पड़े थे और इनको क्यों करना पड़ा था, इनके कारण बताने हैं। और फिर बाद में जो 1990 में बैंकिंग नीति में सुधार किया गया था वो बताने हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में औपनिवेशिक हस्तक्षेपों के प्रति भारतीय प्रक्रिया बतानी है। ये क्वेश्चन भी कर लेना, आ सकता है पेपर में। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। MHI 105 टॉपिक है ना, उस यूनिट का वो यूनिट है वो इसमें ऐड कर दी गई है। उस यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो MHI 5 में भी ये रेगुलर रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये टॉपिक बिल्कुल रिपीटेड है, ये कर लेना आपने। निरौद्योगीकरण प्रक्रिया और इसके प्रभाव बताने हैं, मतलब राष्ट्रवादी धारणा बतानी है इसमें, ठीक है। और एक ये है औपनिवेशिक काल में महिलाओं की रोजगार असमता की आलोचनात्मक वर्णन करना है। औपनिवेशिक काल में महिलाओं की रोजगार क्षमता के बारे में बताना हमने, ठीक है। ये जो आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल देख लेना 20 नंबर में। और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए भाई मैंने, बिल्कुल लाइब्रेरी में बैठ के।
इसके बाद आपने विऔद्योगिकरण पर राष्ट्रवादी धारणाओं का आलोचनात्मक वर्णन करना है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ये 9वां देखने को मिल जाता है। ब्रिटिश भारतीय सरकार की भूमि नीति बतानी है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रईतवाड़ी और मालवाड़ी प्रणाली, इसके बारे में हमें वर्णन करना है। 20 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं, 10 नंबर में तो 100% देखने को मिलेगा, लिख लेना इस बात को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय संदर्भ में पुनर्औद्योगिकरण शब्द को परिभाषित करें। भारत में लघु उद्योगों के प्रतिरूपों का विश्लेषण करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये भी। और क्वेश्चन नंबर 11 पर वह स्टार लगा लेना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये आपको असाइनमेंट है ना, जो असाइनमेंट में भी देखने को मिलेगा। MHI 107 का असाइनमेंट है जो, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। मॉरिशस मॉरिशस के ने एक तर्क दिया था, उस तर्क में क्या कहा था, भारत में परंपरागत उद्योगों के जो डेप्रिसिएशन है उसके मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते, प्रूफ नहीं मिलता, तो उसके आलोचनात्मक वर्णन करना हमने, ठीक है। ये क्वेश्चन उसमें मिलेगा। ये इसी क्वेश्चन में से भाई जो MHI ये मैंने बताया था ना, निरौद्योगीकरण वाला 6th क्वेश्चन, इसी चैप्टर में से क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी कर लेना ये भी। उसके बाद 12वां बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के रोजगार के संबंध में औपनिवेशिक नीतियाँ, मतलब अंग्रेजों ने कौन सी नीतियाँ लगाई थी, महिलाओं के रोजगार के संबंध में क्या क्या रूल थे, वो बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं। औपनिवेशिक इतिहास लेखन के मुख्य सुझावों का वर्णन करें और मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करें। इंपॉर्टेंट स्टार लगा लो भाई। औपनिवेशिक इतिहास लेखन, ये पहले चैप्टर जो आपका MHI 107 का पहला चैप्टर है ना, उसमें से क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। औपनिवेशिक इतिहास लेखन के मुख्य सुझावों का वर्णन करना है हमने, और मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है उसकी व्याख्या बतानी है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट्स यूनिट है ना, जो इसकी इम्पोर्टेंट्स यूनिट्स है उनके बारे में बताऊँगा मैं, ठीक है। और फिर उसके बाद 10 नंबर के हिसाब से जो शॉर्ट आंसर टाइप टॉपिक है वो बता दूँगा, बिल्कुल कर लिया भाई उन्होंने भी। बट मैं अभी भी मैं वीडियो में पूरा मतलब क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई भी PYQ के आधार पर मैंने एक क्वेश्चन पेपर नहीं बनाए, इनकी मैं 100% गारंटी है, वो बिल्कुल भी नहीं लेता भाई, एक यही पेपर में आएंगे। बट मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ, इनमें से आपको क्वेश्चन बिल्कुल 100% फंसने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत एनालिसिस भाई मैंने किया और एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भाई, अभी एक सेकंड रुको। ये देखो MHI 107 टॉपिक की जो इम्पोर्टेंट यूनिट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे आप। देखो जो यूनिट हमारी 15 है ना, वो कौन था, ये 15 है, ये यूनिट 15 और 16 है, ये 2 यूनिट है ना, MHI 105 में से आई हुई है, 105 में से आई हुई है, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इस यूनिट से। ये यूनिट भाई बिल्कुल कर लेनी है आपने, ये यूनिट है ना बिल्कुल कर लेनी है। जो मैंने यहाँ पर यूनिट बता रहा हूँ ये तो करनी है। जो मैंने ये आपको 5-7 यूनिट बताई है ना, इनमें से आपको 3 से 4 20 नंबर के क्वेश्चन फंसने वाले हैं, ठीक है। 60-70 नंबर 60 नंबर का तो आराम से मिल जाएगा भाई इन यूनिट्स में थे, ठीक है। जो निरौद्योगीकरण है इसके बारे में कर लेना, और पुनः औद्योगिकरण ये कर लेना। यूनिट्स नंबर 22 है, ठीक है। ये इसमें पंचवर्षीय योजना फंसने वाली है, 20 नंबर में नहीं 10 नंबर में तो आपको 100% मिलने वाला भाई इस टॉपिक में, पंचवर्षीय योजना यूनिट 22 में थे, ठीक है। उसके बाद यूनिट 20 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट महिला श्रम क्षमता के बारे में बताना है। जो महिलाओं के रोजगार संबंधी अंग्रेजों ने नीतियाँ लगाई थी उसके बारे में हमने डिस्कस करना है, ठीक है, ये भी कर लेना। उसके बाद 25वीं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण, उससे सुधार 1990 में क्या क्या जो नीतियाँ लगाई गई थी वो बताना, ठीक है, यहाँ पर ये कर लेना। उसके बाद यूनिट 23 भी इम्पोर्टेंट है, इसमें रैयतवाड़ी मालवाड़ी स्थायी बंदोबस्त इनका वर्णन करना है, ये भी कर लेना भूमि नीति के बारे में। और ये भाई यूनिट 26 और 27 इसमें स्टार लगा लो, इसमें 1991 के आर्थिक सुधार का वर्णन है, ठीक है। मैंने आज एनालिसिस किया था इन सारी यूनिट्स का लाइब्रेरी में बैठ कर, ठीक है, तभी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया भाई जो इम्पोर्टेंट यूनिट आपकी जो यूनिट्स मैंने बताई है इनको भाई स्किप नहीं करना आपने, ठीक है। जो 26 और 27 यूनिट है ना, यूनिट नंबर 26 और 27 ये कर लेना है। इसमें से 100% आपको 20 नंबर का एक क्वेश्चन फंसेगा, 100% गारंटी देता हूँ। 1991 के आर्थिक सुधार ये तो भाई कर लेना, क्योंकि असाइनमेंट में भी आया हुआ था, और वैसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यार ये, बेसिक नॉलेज के हिसाब से देखें तो इसको पंचवर्षीय योजना कर लेना। ये जो मैंने यूनिट बताई है आपको 15 से लेके 27 तक, ठीक है,
15, 16, 22, 20, 25, 23 और 26, 27 ये 7-8 यूनिट बताई है। इनमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन 20 नंबर के फंसने वाले हैं, ठीक है, ये बिल्कुल कर लेना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इनके बारे में जो 10 नंबर में पूछ सकता है इग्नू MHI 107। 10 नंबर में आपको ये पूछ सकता है भाई 1991 के आर्थिक सुधार LPG नीति पर टिप्पणी लिखें, ठीक है, ये आपने कर लेना बिल्कुल। उसके बाद वैश्वीकरण पर टिप्पणी लिखे, ये भी पूछ सकता है। उदारीकरण पर टिप्पणी लिखे, ये भी पूछ सकता है। प्रारंभिक जनगणना एक ही यूनिट है, मेरे को ध्यान नहीं कौन सी यूनिट है, उसमें प्रारंभिक जनगणना के बारे में 5-10 नंबर के हिसाब से आ सकता है। ब्रिटिश भूमि नीति का वर्णन करे, ये भी आ सकता है। निरौद्योगिकरण 100% छपने वाला है, लिख लियो। उसके बाद ब्रिटिश काल में महिला रोजगार 100% छपने वाला, ये भी लिख लियो। बैंकिंग राष्ट्रीयकरण नीति है, ये भी 10 नंबर के हिसाब से आने वाला है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया है आप बिल्कुल कर लियो भाई, इनको आराम से पास हो जाओगे। बट मैं वीडियो में अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कट कर देता हूँ। जो मैंने क्वेश्चन ये आपको बताए हैं PYQ के आधार पर नहीं बताए हैं, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक न्यू सब्जेक्ट है। इसका प्रीवियस ईयर के आधार पर एनालिसिस नहीं कर सकते हम, और ना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते। बट जो MHI 105 में से जो यूनिट्स को इसमें ऐड किया गया है और जो ये यूनिट्स उसमें रिपीटेड होती थी, उनके बेस को एनालिसिस करके हमने इन क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। और कुछ जो न्यू यूनिट है उनका खुद एनालिसिस करके उसमें से क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपके सामने लाया गया, ठीक है। तो भाई इसी जो MHI 107 है, इसका एक हमने PDF है वो ग्रुप में टेलीग्राम में डाल रखा है हिंदी में सभी क्वेश्चंस का, वो ज़रूर कवर कर लियो। और मैं आपको एक सलाह और देता हूँ, इससे थोड़ा सा भाई एक्स्ट्रा ज़रूर करके जाइए, क्योंकि मेरे ऊपर डिपेंड रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक में, क्योंकि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा नहीं था MHI 107, क्योंकि ना ही मेरा सब्जेक्ट था, कि न्यू सब्जेक्ट है भाई, ठीक है। मैं इस भी डिस्कस क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको। और पॉइंट नंबर 2 बता देता हूँ। जो आपने मतलब क्वेश्चन लिखना है ना इग्नू के पेपर में, सबसे पहले अपने जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे 1991 के आर्थिक सुधार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आप सबसे पहले अपने लिखना उत्तर में भूमिका 1991 के आर्थिक सुधार क्या थे इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर लिखना है 1991 के आर्थिक सुधारों के बारे में, LPG, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण उसके बारे में। उसके बाद फिर निष्कर्ष लिखना है, मतलब क्या निष्कर्ष निकल के आया था भाई, हमारी अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ा था, नई नई जो विदेशी कंपनियां थी उनको अवसर मिल गए थे, रोजगार के अवसर पैदा हो गए थे। ऐसे लिखना आपको, तभी जाके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे मेरी तरह, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखना, पॉइंट वाइज बिल्कुल भाई। और उसके बाद टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कोई भी भाई डाउट हो तो आपका, ठीक है। सोशल मीडिया Gmail वगैरह, इंस्टा वगैरह का लिंक आपको मिल जाएंगे, पूछ सकते हो मेरे से, कुछ भी डिस्कस करना हो आपको, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, बिल्कुल फुल हेल्प करूँगा भाई सबकी, ठीक है। और इसके बाद MHI 107 की मैं जो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है ना, ये 1991 के आर्थिक सुधार, पंचवर्षीय योजना, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निरौद्योगिकरण, इनकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक मैराथन टाइप वीडियो, वो आपको गारंटी देता हूँ भाई 100%। एक बार देखने में ही आपके सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, पजल नहीं होगे आप, ठीक है। तो आशा करता हूँ भाई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद भाई सबका।